Yeah. हेलो एवरीवन, आई एम जेबर्ड एंड यू आर वाचिंग एसजी ट्रेडर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि जो इम्पोर्टेंट लेवल रहता है, यानी कि जब भी मैं आपको बोलता हूँ टेलीग्राम में, मैं बोलूँ या कोई और भी बोले कि बाय अबव या तो फिर सेल बिलो, ये क्या होता है और क्यों इम्पोर्टेंट होता है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि ट्रेडर को ऐसा लगता है कि अगर मैंने यहाँ पे प्राइस जो चल रहा है ऑप्शन का, अगर 180 वहाँ पे है और मैंने बोला है कि 203 के ऊपर या 204 के ऊपर बाय करना है, तो वो क्या समझेंगे कि नहीं, इसको यहाँ तक तो जाना ही है, तो क्यों हम ये 20 पॉइंट जाने दें। तो यही एक जो लालच रहती है, यानी कि ट्रेडर्स में जो एक ग्रेड होता है कि नहीं, इसको क्यों जाने दूँ, वो एंटर वहाँ पे अर्ली हो जाते हैं और फिर स्टॉप लॉस हो जाता है। तो यहाँ पे ये समझना चाहिए कि कोई भी जो लेवल होता है उसका एक इम्पोर्टेंस रहता है, और अगर आप वो लेवल अगर आप फॉलो करते हो तो क्या होता है कि आपका जो एक्यूरेसी वो 80% बढ़ जाता है। वहाँ पे हाई चांस रहता है कि वो लेवल के बाद में अगर आपकी एंट्री हुई तो उसको प्राइस उसके नीचे जाना मुश्किल है, या तो फिर हो सकता है कि 10 में से आपका 2 बार यहाँ पे वो प्राइस आपके फेवर में ना जाए, पर एटलीस्ट यहाँ पे आपको 80% चांस आपके फेवर में हो जाता है। तो हमेशा एक कन्फर्मेशन के साथ चलना चाहिए और जो भी लेवल है उसको आपको यहाँ पे फॉलो करना चाहिए। हम आज इस वीडियो में एग्जाम्पल भी लेंगे, जो मैंने कल भी मेरे ग्रुप में बताया था निफ्टी को कौन से लेवल से बाय करना है। मैंने जो फ्री ग्रुप है उसमें भी बजाज ऑटो का बताया था 3062 के ऊपर बाय करना है, वहाँ पे हमने 60 पॉइंट का मूव देखा था। तो वो एक समझो कि आपको वो प्राइस कैसे, यानी कि वो लेवल कैसे आप देख सकते हो कि हाँ आपको इसके ऊपर बाय करना है या तो नीचे आपको इसको शॉर्ट करना है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर देना। वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक एंड शेयर जरूर करना, हो सके उतना आपके फ्रेंड सर्कल या ग्रुप में इसको शेयर किया कीजिए, तो क्या होगा दूसरे को भी ये यहाँ पे फ़ायदा हो सकता है। तो अब सीधा हम चलते हैं हमारे चार्ट पे, जहाँ पे हम समझेंगे कि हमारा जो कल का जो लेवल था वो क्यों था। तो दोस्तों, ये निफ्टी का चार्ट है जहाँ पे मैंने उनको बताया था कि हमें बाय कब ही करना है, जब हम 17310 के ऊपर निकलते तो ही हमें बाय करना है। यहाँ पे दो रीज़न था कि यहाँ पे ये लेवल सिलेक्ट करने के लिए। एक तो यहाँ पे क्या हो रहा था, कंसोलिडेशन हो रहा था। हमारा फर्स्ट कैंडल था यहाँ पे ओपन इक्वल टू हाई था, फर्स्ट बाउंस इसने रिजेक्ट कहाँ पे किया, इसका जो एग्जैक्टली प्रीवियस हाई था स्विंग हाई, वहाँ से इसने रिजेक्ट किया है। वापस जब अटेम्प्ट कर रहा है फिर से ये हाई को, यहाँ पे ये ऊपर नहीं जा रहा है, जिसका हाई यहाँ पे क्या था, करीबन 308.8 था। तो मैंने यहाँ पे 2 पॉइंट ऊपर लगा के रख दिया 310, और ये हमारा जो इंडिकेटर है उसके हिसाब से ये आता है हमारा फर्स्ट यहाँ पे सपोर्ट जोन आता है। तो जैसे सपोर्ट के ऊपर निकलता है हाई चांस रहता है कि हम ये लेवल के आसपास जा सकते हैं। तो वो एक हमारा कॉम्बिनेशन था। दूसरी चीज़ यहाँ पे क्या था, एक डब्ल्यू पैटर्न के जैसा यहाँ पे एक फॉर्मेशन हो रहा था। तो यहाँ पे गलती लोग क्या कर देते हैं कि जब मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि इसके ऊपर बाय करना है, तो जैसे आप चार्ट में देखोगे कि जैसे यहाँ पे प्राइस मूवमेंट होता है कि एक बार यहाँ से जैसे रिवर्सल आता है तो यहाँ पे इनको क्या होता है कि हाँ यहाँ तो जाना ही है, तो इस जगह पे एंट्री हो जाते हैं। क्योंकि क्या होता है उनको कि ये भी हम क्यों जाने दें 30 पॉइंट, उस चक्कर में यहाँ पे उनका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, क्योंकि ये ज़्यादातर 30 पॉइंट का रखते हो। पर जैसे ही ये हमारे फेवर में चलता है आप देखोगे उसका नीचे आने का चांस बहुत ही कम है। तो यहाँ पर आपको देखना क्या है कि यहाँ पे हमने क्या किया था कि हमारा एक कंफर्मेशन ज़रूरी है। तो हमारा एक कैंडल यहाँ पे क्लोज हो गया, ये 5 मिनट का, इसके ऊपर ये जो हमारा क्लोजिंग है, तो आप यहाँ पे बाय कर सकते हो। जैसे यहाँ पे तो आपका एंट्री यहाँ पे कहीं पे होगा 310 से लेके 315 के बीच। आपका स्टॉप लॉस क्या हो सकता है, यहाँ पे बहुत ही छोटा सा स्टॉप लॉस है, यानी कि 30 पॉइंट से भी कम है आपका स्टॉप लॉस, और आपका यहाँ पे टारगेट 40 पॉइंट के आसपास है। तो उस हिसाब से आपको वेट करने के ही यहाँ पे ट्रेड मिलेगा। कई लोग बोलेंगे नहीं यार इतना बड़ा तो यहाँ पे मूव यहाँ पे जाने दिया, पर आपको याद है मैंने यहाँ पे ये लेवल बताया था 210 एक काफ़ी अच्छा सा सपोर्ट है। तो हमेशा ध्यान में रखो कि जितना आप वेट करोगे आपका जो ट्रेड है आपके फेवर में जा सकता है। अब हम देखते हैं यहाँ पे दूसरा जो हमारा ट्रेड था उसको हमने कैसे 3602 चुना था। तो दोस्तों, ये है यहाँ पे बजाज ऑटो का चार्ट, जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि 3602 से आपको ऊपर ट्रेड करना है। तो उसमें क्या रहा था कि जब मैंने एक दिन पहले ही स्टडी कर लिया था चार्ट को कि मुझे इस पर कैसे ट्रेड करना है, तो आप देखोगे प्रीवियस जो 2 रेजिस्टेंस है वो कौन सा था, यहाँ पे 3599, यहाँ पे क्या था, ये 3603 था, और हमारा लास्ट क्लोजिंग जो हुआ था वो भी करीबन यहाँ पे 3599 के आसपास था।
तो यहाँ पे हमारा क्या था कि अब हम यहाँ पे फर्स्ट जब जैसे ही 3602 के ऊपर सस्टेन करा के हम बाय करेंगे, यहाँ पे काफ़ी अच्छा सा ट्रेड भी बना था। तो आपको बस इस हिसाब से देखना है कि आपके फेवर में जैसे ही जाता है आप वहाँ पे एंटर कर सकते हो। और आपका यहाँ पे फर्स्ट में ही टारगेट हो चुका है, यहाँ पे 3 टारगेट होने के बाद यहाँ पे वापस रिटर्न दिया है। तो कई बार यहाँ पे क्या होता है, ये जो आपका फर्स्ट कैंडल है इसने क्या किया था कि ओपन होते ही यहाँ पे लो लगा और फिर वापस यहाँ पे ऊपर चला गया। तो आपका जो कैंडल फर्स्ट कौन सा क्लोज हुआ है, यहाँ पे ये कैंडल क्लोज हुआ है। इसका जो हाई कितना था यहाँ पे करीबन 3615। मार्केट ने क्या किया, वापस इसको यहाँ पे कहाँ तक आया था, ये 3605। अगर आपने यहाँ पे भी एंट्री किया है तो भी गलत नहीं है, क्योंकि हमारा ये यहाँ पे जैसे ब्रेकआउट हुआ है तो आपका यहाँ पे भी एंट्री बन सकता है। अगर आपने 3605 पे भी एंट्री लिया है तो भी हो सकता है, क्योंकि आपका जब भी कोई भी बड़ा कैंडल बनता है तो डेफिनेटली होता है कि आपके जो प्राइस है उसके थोड़ा ऊपर मिलता है, पर डेफिनेटली रहता है कि हाँ ये आपके फेवर में जा सकता है। तो इस हिसाब से इसने काफ़ी अच्छा सा मूव दिया था। कल हमने 3-4 स्टॉक ऐसे काफ़ी अच्छे से ग्रुप में कवर भी किए थे। अब हम यहाँ पे समझते हैं कि ऑप्शन में क्यों इम्पोर्टेंट रहता है कि आपको लेवल के हिसाब से ट्रेड करना है। हम एक एग्जांपल लेते हैं ऑप्शन चेन का। तो ऑप्शन चेन में यहाँ पे ये जो चार्ट लगा हुआ है 17350 का कॉल का प्राइस लगा हुआ है। तो मैं जब आपको बताता हूँ कि आपको कौन से लेवल से बाय करना है, तो यहाँ पे क्या होता है कि जैसे मार्केट ओपन होता है, प्राइस नीचे आ रहा है, तो यहाँ पे मैंने देख के आपको बताया होता है कि हाँ आपको यहाँ पे 151 के ऊपर बाय करना है, क्योंकि प्रीवियसली यहाँ पे क्लोजिंग के टाइम में काफ़ी अच्छा सा कंसोलिडेशन हुआ था। तो पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से एक रुकावट आ सकती है। तो जैसे यहाँ पे ये कैंडल के आसपास यहाँ पे कोई भी ट्रेडर देखता है कि हाँ इसने 151 बोला है और अभी जो प्राइस चल रहा है 124 125 चल रहा है, तो जैसे ये ग्रीन बनने लगेगा उनको क्या हो जाएगा, एक एंटिसिपेशन हो जाएगा कि हाँ इस बार तो ये ब्रेकआउट कर देगा, और ये एंटर हो जाता है कहीं पे इस लेवल के आसपास 125 से 130 के आसपास। और फिर क्या करते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे एक होप ट्रेड बन जाता है उनके लिए। जैसे 143 जाता है कि हाँ अब तो यहाँ पे जाएगा, वो होल्ड करेंगे। और जब वो नीचे भी आता होगा प्राइस, वो क्या करेंगे, नहीं यहाँ पे किसी ने सजेस्ट किया है कि हाँ ये 151 के ऊपर बाय करना है, तो एक माइंड में क्या रहता है कि बैक ऑफ द माइंड कि हाँ ये तो प्राइस ऊपर ही जाने वाला है, तो वो यहाँ तक उसको होल्ड करते हैं। इस जगह पे आने के बाद वो क्या सोचते हैं कि ये तो हमारा है ही एक आज का लो 95, मैं उसको स्टॉप लॉस रखता हूँ और होल्ड करता हूँ। अभी कितना पॉइंट नीचे आ गए, ऑलरेडी 30 पॉइंट नीचे आ चुके हैं। और ऑप्शन बाय में प्रीमियम डीके होता रहता है। जैसे यहाँ पे कंसोलिडेशन होने लगता है, ये लो को ब्रेक नहीं करता है, फिर से कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ अब तो ये ब्रेक नहीं कर रहा है, यानी कि आज का लो होल्ड कर रहा है, एक बाउंस आना चाहिए। और ये जो छोटे छोटे बाउंस आते हैं उसमें उनको कॉन्फिडेंस बढ़ता जाता है। और फिर क्या होता है, ये 95 का जो प्राइस होता है एक ही बड़े कैंडल में ब्रेकडाउन होता है, तब जाके वो यहाँ पे एक एग्ज़िट करने आते हैं, यानी कि उनका जो फिर एग्ज़िट होता है 85 के आसपास, और फिर मार्केट वहाँ से रिवर्सल करता है। कभी भी दोस्तों आपका जो लेवल है उसी पे ट्रेड करो, उसके अलावा कोई भी आपका ट्रेड नहीं करना चाहिए। कल का जो एग्जांपल था हमारा, हमने कॉल का था 39,000 का कि 406 के ऊपर ही बाय करना है हमें, तो वो भी काफ़ी एक अच्छा सा एक मूव दिया था। 406 से 490 के आसपास गया था, और फिर हाँ यहाँ पे एक प्रॉफिट बुकिंग भी आया था। तो यहाँ पे एक 5 मिनट का चार्ट है, तो आपको यहाँ पे जो बाय करना है उसको कैसे करना है। तो जैसे यहाँ पे आप प्राइस देखते हो, तो कि आपको ढूंढना क्या होता है कि प्राइस कैसे सिलेक्ट कर सकते हो। उस टाइम हमारा प्राइस यहाँ पे ये लेवल के आसपास चल रहा था, तो इस कैंडल का आप देखोगे हाई था 406, तो हमें यहाँ पे जो बाय था हमारा 406 ही था, क्योंकि ये कैंडल एक कंफर्मेशन था मेरे लिए। लो के आसपास था, 38,820 हमारा सपोर्ट था, तो ये एक जो हमारा हैमर कैंडल था उसके ऊपर बाय करना था। तो यहाँ पे बाय बना था 408 से, तो इसका हाई भी लगा था करीबन 490 के आसपास। तो उस हिसाब से आप ट्रेड करोगे, डेफिनेटली आपको ट्रेड मिलेगा। यहाँ पे क्या था, हमारा कंफर्मेशन सपोर्ट के पास था, हैमर कैंडल था, हैमर कैंडल के 2 पॉइंट के ऊपर हमें बाय करना था। तो उस हिसाब से आप ट्रेड कर सकते हो, तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे पैसा मिलेगा दोस्तों। तो बस इतना ही फॉलो करो। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा और कुछ नया सीखने को भी मिला होगा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।